भाजपा सरकार काम कर तो रही है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। वो कुछ काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है? अगर हम तकलीफ में है, काम वो होगा जब हम देख लेंगे। हमें तकलीफ नहीं है। अगर हमें तकलीफ है तो हमारे नजर में तो कोई काम नहीं है। आपकी नजर में कोई काम नहीं, हमारे नजर में कोई काम नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए, ताकि इस क्षेत्र की जनता, ये जो जिनके जवान लड़के मर रहे हैं, घर में कमाने वाले मर रहे हैं, वो बच जाएं, उनकी आत्मा तड़प रही है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए, पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए माननीय सांसद जी। कहीं भी जल्दी जाना है आपको, पुस्ता जाम है, या तो घूम के ऐसे ऐसे जाओ, वैसे वैसे जाओ। बहुत परेशान है भैया, सांसद जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ करो हमारे लिए। परेशान है बिल्कुल भैया। विधायक जी से कहते हैं ये रोना, ये ओजोन का रोना बंद करिए। अगर ये ओजोन है तो यहाँ पे ओजोन में जितने वोट हैं सबके कैंसिल करवाओ। वोट क्यों लेते हो? उससे हार जीत क्यों डिसाइड की जाती है? ओजोन वालों का तो निरस्त करो वोट, और उसको निरस्त करिए। तो नहीं तो ये कैसे भी बहानाबाजी बंद करो, आप गलियों का निर्माण कराओ, और जनता से अगर आपने वोट लिया है तो सुविधाएं दो। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ चलती बात के इस शो में आपका स्वागत है। तो जहां देखा जाए बीजेपी अपने काम का डंका बजा रही है, वहीं पे देखा जाए मनोज तिवारी जी के काम से परेशान यहाँ की जनता। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं। हाँ जी, क्या हो गया? मनोज तिवारी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए, मनोज तिवारी जी काम कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में उन्होंने कम काम किया है। ठीक है, अब उनसे लगातार हम उनसे मिल रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं कि हमारे पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए। अब माननीय सांसद जी, हम सभी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं। हमारे यहाँ पर हजारों लोगों की जान जा चुकी है पुस्ते पर, डेली एक्सीडेंट होता है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारे पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए, ताकि इस क्षेत्र की जनता, ये जो जिनके जवान लड़के मर रहे हैं, घर में कमाने वाले मर रहे हैं, वो बच जाएं, उनकी आत्मा तड़प रही है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए, पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए माननीय सांसद जी। नहीं तो एक के बोलने से थोड़ी होगा। एक को परेशानी का जब तक सबको दिक्कत नहीं होगी कहाँ सरकार सुनेगी? अरे आप किसी से ही बात करके देख लीजिए माननीय सांसद जी, आप सबकी आवाज सुन लीजिए। सब परेशान हैं, घर के चिराग बुझ रहे हैं, कमाने वालों के की सड़क हादसों में मौत हो रही है। और पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए, ताकि हमारे क्षेत्र में जो नौजवान युवा या घर के कमाने वाले बुजुर्ग सरेआम रोड पर बिलक कर तड़प कर मर रहे हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाए। अभी जल्दी में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था माननीय सांसद जी कि एक व्यक्ति का सर टायर के बीच में फंस गया था। मतलब उस सर को देखा नहीं जा रहा था। हम लोग बहुत पीड़ित हैं, हमारे पुस्तिका दोहरीकरण करा दीजिए। आप किसी की से भी सुन लीजिए, मतलब परेशान है आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, सब परेशान है। आप बात करके देखिए। क्या लगता है मनोज तिवारी जी काम नहीं कर रहे हैं क्या? मनोज तिवारी ने और जगह काम किया है, लेकिन हमारे सोनिया विहार के लिए पर्सनल जो बात करें तो सोनिया विहार के लिए कुछ काम नहीं किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि वो मेरी पार्टी के हैं, तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ की परेशानी को समझो। आप जनता बहुत परेशान है और आप ये कार्य करवाइए। और विधायक जी से कहते हैं ये रोना, ये ओजोन का रोना बंद करिए। अगर ये ओजोन है तो यहाँ पे ओजोन में जितने वोट हैं सबके कैंसिल करवाओ। वोट क्यों लेते हो? उससे हार जीत क्यों डिसाइड की जाती है? ओजोन वालों का तो निरस्त करो वोट, और उसको निरस्त करिए। तो नहीं तो ये कैसे भी बहानाबाजी बंद करो, आप गलियों का निर्माण कराओ, और जनता से अगर आपने वोट लिया है तो सुविधाएं दो। आप किसी से बात करके देख लीजिए। देखिए, किसी से भी, ये भाई खड़े हैं, भाई पुस्ते की जरूरत है नहीं है, जाम लगता है यहाँ पे, नहीं लगता। आप किसी से पूछ लीजिए, ये भी जॉब पे जाते होंगे, ड्यूटी से परे ड्यूटी नहीं पहुंच पाते होंगे। ये भाई साहब क्या लगता है भैया ये सांसद जी का? सुबह शाम जाम से परेशान, ठीक है। और अगर किसी को हॉस्पिटल जाना हो या कोई इमरजेंसी में हो तो वो आदमी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही मर जाएगा भैया, रास्ते में मर जाएंगे। हमारे लिए तो मुसीबत बना रखा है मैंने। हमारे लिए इतनी मुसीबत बना है कि हम टाइम से ड्यूटी नहीं जा पाते हैं। मालिक हम लोगों को कहता है कि आप लोग झूठ बोलते हो। हमें वीडियो कॉलिंग करके मालिक को दिखाना पड़ता है कि हमारे सोनिया विहार पुस्ते से नानकसर या भजनपुरा की तरफ कितने जाम होते हैं। अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है, इसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले ऑथोराइज्ड होगी, उसके बाद काम होगा। तो ये सरकार करेगी ना, ये हम पब्लिक तो हम नहीं कर सकते हैं ना। जो काम करेगी सरकार करेगी। अच्छा, नहीं तो भाजपा सरकार काम कर तो रही है। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, वो भी कुछ नहीं कर रही है। वो कुछ काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है? अगर हम तकलीफ में है, काम वो होगा जब हम देख लेंगे। हमें तकलीफ नहीं है। अगर हमें तकलीफ है तो हमारे नजर में तो कोई काम नहीं है। आपकी नजर में कोई काम नहीं, हमारे नजर में कोई काम नहीं है। हाँ जी, क्या लगता है भैया ये सांसद जी काम कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, और सब जगह काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सोनिया विहार में नहीं कर रहे हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ पुस्ता जाम होता है।
दोपहर में जब जाओ, कहीं भी जल्दी जाना है आपको, पुस्ता जाम है, या तो घूम के ऐसे ऐसे जाओ, वैसे वैसे जाओ। बहुत परेशान है भैया, सांसद जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ करो हमारे लिए। अच्छा, परेशान है बिल्कुल भैया। अच्छा, क्या लगता है सांसद जी काम करे, विधायक जी, इन सबको देखा जाए तो ये सब यही बोलते कि काम करे, डंके की चोट पर बोलते हैं। डंके की चोट पे क्या बोले, अब कितनी बार उन्हें दिखाया जाए। अच्छा, लोग 7 बजे, अगर 7 बजे ड्यूटी हो लोगों की, तो 7 बजे से जाम लगता है और 2 बजे तक जाम नहीं खुला रहता। लोग 1-1 बजे ड्यूटी पहुंचते हैं, तो मालिक कहते हैं कि भैया अपना कल से देख लेना। तो वो जनता क्या करे। एक भी काम उन्होंने यहाँ दिखा दे, गिना दे, कोई भी काम गिना दे, हम मान दे। फिर अब क्या करें हम, अब लोग, हमारी मजबूरी है कि हमें वोट देना है। वोट देना है हमें। अच्छा भैया, अगर देखा जाए ये बार बार मुद्दा उठाते कि अनऑर्थोराइज्ड कॉलोनी, तो श्री राम कॉलोनी, इन सब जगह देखा जाए तो फिर समझ नहीं आता एक ही जगह पे दो चीज। देखिए, अभी हरदीपुरी जी ने अभी एक मीटिंग करा था, उसमें कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बांटे थे, जो कि इससे पहले शीला दीक्षित ने भी बांटे थे। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर से मुद्दा उठेगा कि आपकी कॉलोनी पास हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉलोनी पास होना एक बड़ा मुद्दा है, इसके लिए पार्लियामेंट में बराबर बहस छिड़ेगी, एक बिल लाना पड़ेगा, सभी की सहमति होगी, उसके बाद आप दिल्ली की जो अनऑथराइज कॉलोनियां हैं उन्हें पास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अभी जल्दी में ही यहाँ के जो पहले विधानसभा प्रत्याशी थे दुर्गेश पाठक जी, वो अभी राजेंद्र नगर विधानसभा से विधायक बने हैं। उन्होंने अपनी क्षेत्र की अनऑथराइज कॉलोनी इंदर कॉलोनी में अभी करोड़ों रुपए का फंड लगाया है, और मैं वहाँ के लोग बता रहे थे कि वहाँ पे जो टाइल्स लगी हैं वो टाइल्स भी जापान से आई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी यहाँ के विधायक थे, तब भी काम हुआ था। इससे पहले मोहन सिंह बिष्ट जी, इससे पहले वाले टर्म में जब थे, उन्होंने भी काम करा था, इसीलिए उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। लेकिन वो विकास पुरुष पता नहीं कहाँ खो गया है। 5 साल में गायब हो गया। हम हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं माननीय विधायक जी, हमारा एरिया एक नर्क समान हो गया है। यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र का विकास कर दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। तो जिस हिसाब से आपने देखा कि जनता ने अपना अपना तथ्य दिया सोनिया विहार को लेके, और ये चीज हमारे माननीय सांसद जी को भी सोचना चाहिए कि जनता अगर इतनी परेशान है, अगर आपके लिए इनका वोट इतना महत्वपूर्ण है, तो इनकी सुननी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। और देखा जाए मोहन सिंह बिष्ट जी से भी हम यही कहना चाहेंगे कि सोनिया विहार के विकास की तरफ भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको दोबारा सत्ता में आना है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से छोड़ के आप कहीं और चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये जनता वहां पे भी पहुंच के आपके काम का डंका बताएगी कि आप जहां से पीछे से आए हो वहां पे आपने क्या काम करा है, क्या विकास करा है, तो इसके बारे में जनता बताएगी। धन्यवाद।